हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 3G चालू कर चुके थे, जिसमें हमने 7 सवाल कर लिए थे। आज हम 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहले सवाल समझते हैं 8वां सवाल क्या क्या रहा है। जो सवाल कह रहा है, सवाल है कि कोई बच्चा है वो अपने घर से पिकनिक स्थल तक जाता है। तो कोई लड़का है या बच्चा है, उसका मान लो ये घर है उसका, और ये उसका क्या है, पिकनिक स्थल है जहाँ पे उसे पिकनिक मनानी है। तो जब वो यहाँ से जाता है, तो अगर वो पैदल जाता है, पैदल को मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में बाई फुट, जब पैदल जा रहा है तो उसको लग रहा है 6 घंटे। दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब वो दूरी तय कर रहा है पैदल तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। और जब वो साइकिल से जाता है तब उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। देखो जाहिर सी बात है, अगर हम पैदल जाएंगे तो थोड़ा स्लो चलेंगे, और जब साइकिल से जाएंगे तो हमारी स्पीड कैसे हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगता है, और जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगता है। समय दूरी में यही होता है कि अगर जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे टाइम प्रोपोर्शनल होती है 1/2 होता है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कैसा हो जाएगा हमारा, कम होगा। और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम कैसा हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम पैदल जाएंगे तो हमको ज़्यादा समय लगेगा, और अगर हम साइकिल से जाएंगे तो हमको कम समय लगेगा। और यदि इसी दूरी को हम किसी कार या मोटरसाइकिल से तय करेंगे तो समय हमको और कम लगेगा। तो दूरी हम कुछ मान लेते हैं, पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो पहले हम चाल मान लेते हैं। माना बच्चे की पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि समय घंटे में दे रखा है इसलिए मैं इसको घंटे मानूंगा। अगर समय मिनट में दिया होता तो मैं मीटर प्रति सेकंड या सेकंड दिया तो मीटर प्रति सेकंड मानता मैं। तो बच्चे की पैदल या चाल कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा साइकिल की चाल या साइकिल द्वारा चाल, ये साइकिल की चाल लिख लो, साइकिल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो पैदल चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो साइकिल से जाएगा तो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटे से। एक चीज़ मान लेते हैं, माना उसके घर से पिकनिक स्थल की दूरी 1 किलोमीटर है। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मान लिया कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया। तो उसने पूछा चाल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले आते हैं पैदल के लिए। जब हम पैदल की बात करेंगे तो पैदल की चाल कितनी है हमारी, x है। दूरी कितनी चल रहा है, दूरी a चल रहा है, और जो समय लग रहा है पैदल में, समय कितना लग रहा है उसको, बाई फुट 6 घंटे। यहाँ से अगर मैं a बराबर निकालूंगा तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 6x। क्या चूना कर लूँगा, समीकरण नंबर 1। अब निकालूंगा साइकिल के लिए। जब साइकिल की बात करूंगा तो चाल कितनी जाएगी हमारी, y, क्योंकि चाल y है। दूरी कितनी जाएगी, x, समय कितना लग जाएगा, 2। तो यहाँ से जो a बराबर निकलेगा कितना निकलेगा, 2y, समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ समझना है, ये भी देखो a के बराबर, ये भी कितना, a के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख लूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 6x बराबर होगा किसके, 2y के। ये गुणा में इसमें कितना आएगा, भाग में आ जाएगा इधर, बराबर y। तो 3x इक्वल टू y, समीकरण नंबर 3।
और जो प्रश्न के अनुसार दे रखा है वो क्या दे रखा है हमको, प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि जो उसकी साइकिल की औसत चाल है वो पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखो जो साइकिल वाली है वो तेज होगी और जो पैदल वाली चाल है वो कैसी धीमी होगी। तो साइकिल वाली चाल को बराबर करने के लिए हम पैदल वाली में कितना जोड़ दें, हम 7 जोड़ देते हैं। तो साइकिल वाली कितनी है हमारी y को बराबर करने के लिए मैंने x में कितना जोड़ दिया, 7। ये हो गया समीकरण नंबर 4 हमारा। अब चूंकि y की वैल्यू कितनी है हमारी 3x है, तो y की वैल्यू कितना रख सकता हूँ मैं, 3x रख सकता हूँ। ये चीज़ आई कहाँ से है, ये आई है थर्ड समीकरण से, फ्रॉम थर्ड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर 7, x बराबर 7/2, x बराबर कितना हो गया मेरा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x निकल आई। अब मुझे निकालना y, तो इसको पुट कर दो किस में, थर्ड में, पुट इन थर्ड। तो 3 × 3.5 बराबर y, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 9 और 1 10 बराबर y, या y बराबर 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जिससे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए जो आपके आंसर सीट में जो आंसर दिया है वो केवल y की वैल्यू दे रखी है 10.5, x की नहीं दी है, लेकिन उसने पूछी दोनों हैं। तो उसकी पैदल चाल तथा साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी जो पैदल चाल है वो कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो साइकिल चाल है वो कितनी है, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं एक बार हम। जो हमसे पूछा है उनको मानेंगे। सबसे पहले तो क्या पूछा है कि उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल, तो मैंने पैदल चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो साइकिल चाल है वो कितनी मान ली मैंने, y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमने मान ली इसकी कुछ दूरी होगी, जो दूरी तय करेगा, दूरी हमको दी नहीं है, तो हमने उसको भी मान लिया कि वो हमारी कितनी हो गई, a हो गई। तो देखो चाल बराबर जानते हैं हम, सूत्र का हमारा दूरी बटे समय। कक्षा 8 में अच्छे से पढ़ा है हमने, 9 में भी पढ़ा है। तो अगर मैं बात करूँ पैदल के लिए, तो पैदल के लिए चाल कितनी हमारी x, दूरी कितनी तय की उसने 1 किलोमीटर, समय कितना लगा उसको, तब 6 घंटे। जब यहाँ से मैंने कैंचुड़ा किया तो a की वैल्यू आई कितनी, 6x। फिर आते साइकिल के लिए। साइकिल की जो चाल है वो कितनी है, y है। y की दूरी उसने तय कितनी की है, a दूरी तय की है कितने समय में, 2 घंटे में। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा मेरा, 2y। अब एक चीज़ समझना, जैसे मैं किसी दुकान पे आता हूँ और दुकान से मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, मान के चलो मैंने चीनी खरीदी, तो मैंने कहा 2 किलो चीनी दे दो। आजकल तो डिजिटल मीटर चल रहे हैं, लेकिन जो पहले के तराजू थे उनमें बांट रखते थे, वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल हो चुके हैं अभी। तो 2 किलो चीनी के लिए वो बांट का इस्तेमाल करेगा दुकानदार, ठीक है। और मैंने फिर कहा कि 2 किलो दे दो मुझे चावल, तो यहाँ भी वो किसका इस्तेमाल करेगा, बांट का। क्या दोनों बांट अलग अलग हो सकते हैं ये भाई? जब तुम एक दुकानदार से चीज़ लोगे तो वो दोनों बार बांट को बार बार चेंज नहीं करेगा। अगर उसने एक बार 2 किलो रख लिया तो इसी बांट से चीनी को रखेगा और इसी बांट से चावल को तौलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इसको मान लो बांट, इसको चीनी, यहाँ पे इसको बांट, इसको चावल मान के चले। तो यदि ये भी 2 किलो है और ये भी कितना है, 2 किलो, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर मैं अब इन दोनों को हटा दूं तो मेरे पास ये दोनों कैसी हैं, इक्वल ही तो रहेंगे, क्योंकि 2 किलो चीनी और 2 किलो ही मेरे पास क्या है, चावल है। तो क्या बचेगा, 6x बराबर कितने को जाएगा हमारा, 2y के। यहाँ से ये गुणा में इधर में आएगा भाग में, तो काट देंगे, y बराबर कितना आ गया मेरा 3x। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 3। जब ये समीकरण नंबर 3 हो गया तो उसने एक कंडीशन दे रखी है कि जो उसकी पैदल चाल है, साइकिल चाल है, वो उसकी पैदल चाल से 7 अधिक है। तो जो साइकिल चाल है वो पैदल चाल से कितनी अधिक होगी मेरी, 7 अधिक। यहाँ पे y की वैल्यू रखी मैंने, वहाँ से x निकाल लिया, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ याद रखना, इसमें मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, किलोमीटर प्रति घंटे वाला, और यहाँ भी, वरना नंबर कटने की संभावना रहती है, सवाल गलत भी कर सकता है।
फिर मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट की तो वहाँ से निकाल लिया मैंने y। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, वो भी लगभग इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी की तरह लगभग बता देता हूँ मैं, फिर भी कर सकते हो वैसे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। ठीक है, पहले ज़्यादा लग रहा है फिर कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं हम, माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जो इनकी दूरी है दोनों तय कर रहे हैं कितनी है, हमारी 30 किलोमीटर की दूरी है। कोई हमारी 30 किलोमीटर की दूरी है, उसको जब अजीत तय कर रहा है तो उसको अमित से 2 घंटे कम लगते हैं, जबकि अमित तय करता है तो उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, इसका मतलब अजीत शुरुआत में कैसे चल रहा था, स्लो चल रहा था। जब अजीत स्लो चल रहा था तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और अगर वो उसकी अपनी चाल ज़्यादा कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम मिलेगा। जब वो अपनी चाल दोगुनी कर देगा तो क्या होगा, उसको वो अमित को पीछे कर देगा। फिर अमित को पीछे कर देगा कितनी देर से, 1 घंटे से। तो उनकी चाल पूछी है। तो चलो एक चीज़ समझते हैं पहले हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है हमारा, सॉरी चाल बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे समय। ये चीज़ समझने पड़ा है। समय बराबर क्या होगा फिर हमारा, दूरी बट्टे चाल। ये भी सबने पढ़ा है। तो मैं इस फॉर्मूले को ना लिख के मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें। ठीक है, कैसे, अगर मैं बात करूं अजीत की, कि अजीत द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो उसने दूरी तय की है, दूरी कितनी तय की है उसने, 30 किलोमीटर की। अजीत की चाल कितनी होगी यहाँ पे, x किलोमीटर की, x किलोमीटर प्रति घंटा की। फिर ऐसे में लिखूंगा अमित के लिए, अमित की चाल कितनी है, y किलोमीटर, सॉरी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, जो चाल है उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर। तो बस इन्हीं में से अंतर करके लिखना है। अब एक चीज़ समझते हैं पहले हम, अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि जो 5 है वो 3 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा जो 5 किलोग्राम है वो 3 किलोग्राम से 2 किलोग्राम कितना है, अधिक है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 5 बराबर 3 प्लस 2, ऐसे तो लिखूँगा। कितने से अधिक है, मैं एक चीज़ आई थी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही, कि जितने से अधिक बोले, जितने से कम बोले, जितने का गुना बोले, उसी में हम जोड़ते, गुणा करते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पे 3 से अधिक बोला है तो तीनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा जिसमें हम अधिक बोल रहे हैं, जिसमें हम कम बोल रहे हैं, जिसमें हम गुणा करवा रहे हैं, तो उसको हम इधर लेके आएंगे तो जो जितना अधिक होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, फिर हमारा बराबर में पहुँच जाएगा। क्लियर है। वैसे आप यहाँ इस कंसेप्ट से भी हम कर सकते हैं, हम इसी से करेंगे, जिससे अधिक बोले, जिससे कम बोले, या जिसमें गुणा करवाए, उसी में हम जोड़ेंगे, गुणा करेंगे और घटाव करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले जो समय होगा। देखो अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, इसका मतलब ये है अजीत जो है वो अमित से स्लो चल रहा है। जब स्लो चल रहा है तो अजीत को समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, वो पहले ही बोल रहा है। तो पहले हम निकालते हैं अजीत के लिए, क्या लिखेंगे, अजीत को लगा समय बराबर, ये किसके बराबर होगा, अमित को लगा समय प्लस 2 के, क्योंकि उससे 2 घंटा अधिक ले रहा है, किससे, अमित से। तो जो अजीत को समय लगेगा वो कितना लगेगा, समय मेरा क्या होता, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है उसकी x। अमित को कितना लगेगा, दूरी बटे चाल प्लस 2। ये प्लस का हम इधर किसके लेके आएंगे, इसको हम माइनस का। तो जब माइनस का लेके आएंगे तो 30 बटे एक्स माइनस के 30 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर 1। अब अगर क्या कह रहा है वो, यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे, अजीत अपनी चाल
दोगुनी कर दे। जब दोगुनी कर देगा तो नई चाल कितनी हो जाएगी उसकी, नई चाल और कितनी हो जाएगी, देखो अजीत की चाल है कितनी x, तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है, तब क्या कह रहा है, तब कह रहा है कि तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो जो अजीत को लगा समय कितना है, अजीत को लगा समय बराबर अमित को लगा समय अब अमित से कितना समय कम लग रहा है उसको, 1 घंटा। तो जब कम लगेगा तो क्या करेंगे हम, घटाते हैं। तो जब अजीत को कितना समय लग रहा है हमारा 30 बटे, चाल कितनी होगी अजीत की, अजीत की चाल तो बड़ी है तो यहाँ पर कितना आएगा 2x, लेकिन अमित अपनी चाल उतनी ही रख रहा है तो 30 बटे वाई माइनस 1। मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आ रहा हूँ और इसको इधर। जब मैं पक्षांतर करूँगा इन दोनों को तब क्या बनेगा मेरा कि 1 बराबर 30y माइनस के 30 बटे 2x, 2 से कट जाएंगे 30 कितनी बार, 15 बार। तो 1 बराबर 30 बटे वाई माइनस के 15 बटे x, समीकरण नंबर 2। या इसको घुमा के लिख लो, घुमा के लिखेंगे तो क्या होगा 30 बटे वाई माइनस के 15 बटे x बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ देखो, समीकरण 1 में जो y है वो कितनी है 30 बटे वाई, यहाँ भी कितना है 30 बटे वाई, लेकिन समीकरण 1 में जो y है वो किसकी है, माइनस की, यहाँ पे किसकी है, प्लस की। तो विलोपन लगा दें अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तब क्या होगा हमारा 30 बटे x माइनस 30 बटे वाई बराबर 2 और 30 बटे वाई माइनस के 15 बटे x बराबर 1। जब जोड़ेंगे हम तो ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का एक इसका है प्लस का, बचेगा क्या हमारा 30 बटे x माइनस के 15 बटे x, हाँ बराबर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारा x एलसीएम आएगा तो 30 माइनस 15 बराबर 3। 30 में से 15 कितने बचेंगे 15 बटे x बराबर 3, क्या चुना कर लो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15, 3x बराबर कितना हो गया 15, ये गुणा में इधर किस में आएगा भाग में, तो x बराबर 15 बटे 3, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, पुट कर दो किस में, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट करेंगे तो 30 बटे 5 माइनस 30 बटे वाई बराबर 2, इससे कटेगा कितनी बार ये 6 बार, तो 6 माइनस 30 बटे वाई बराबर 2, इसको इधर इसको इधर, क्यों, क्योंकि मुझे वाई चाहिए प्लस की। तो 6 माइनस 2 बराबर 30 बटे वाई, 4 बराबर 30 बटे वाई, क्या चुना कर लो 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा 30, वाई बराबर 30 बटे 4, भाग लगा दो 4 का, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए दोबारा समझ लेते हैं हम। हाँ, माना अजीत की चाल हमने कितनी मान ली x और अमित की चाल कितनी है y है। जो दूरी है, दूरी कितनी है हमारी 30 किलोमीटर। तो जो अजीत को समय लग रहा है वो अमित को लगा समय से कितना है 2 घंटे अधिक है। मतलब जितनी देर में अमित जाएगा उससे 2 घंटे देर में अजीत पहुंचेगा। तो अजीत को लगा समय बराबर अमित को लगा समय प्लस 2। अजीत को समय कितना लगेगा, समय बराबर बनता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी 30, चाल कितनी है अजीत की कितनी चाल है हमारी x बराबर दूरी बटे चाल प्लस 2। ये सब किसमें बन गया हमारा पूरा घंटा बन गया ये। तो मैंने क्या किया, प्लस का इधर माइनस का आएगा, ठीक है। फिर अजीत अपनी चाल क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। तो अजीत अपनी चाल दुगनी करेगा, जब चाल दुगनी करेगा तो चाल बड़ा कितना हो जाएगा 2x,
क्योंकि अजीत की चाल कितनी है x, पहले x थी अब 2x हो जाएगी 2x। तो अब अजीत को लगा समय बराबर, अब अमित से 1 घंटे पहले पहुंचेगा वो, तो अमित को लगा समय -1। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय कितना दूरी, चाल कितनी होगी उसकी 2x बराबर अमित कितनी दूरी तय कर रहा है 30, समय कितना लगा सॉरी चाल कितनी उसकी y -1। ये भी पूरी इक्वेशन किसमें बनेगी घंटा में। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आया और इसको इधर ले गया, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 30 बटे वाई माइनस के 30 बटे 2x, 2 से काटे मैंने कितनी बार 15 बार, 30 बटे वाई माइनस के 15 बटे एक्स, इसको मैंने घुमा के रखा तो 30 बटे वाई माइनस 15 बटे एक्स बराबर 1। इसको दिया मैं समीकरण नंबर 2, क्यों, क्योंकि इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 30 बटे वाई प्लस के, यहाँ पे 30 बटे वाई किसके माइनस के हैं, तो मैंने दोनों को जोड़ा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ा तो इससे ये कट गया, क्या हो जाए 30 बटे एक्स माइनस के 15 बटे एक्स बराबर 2 और 1 3। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा x आएगा। जब हर समान हो तब अंश वैसे के वैसे ही उतर आते हैं, तो 30 माइनस 15, जब 30 में से 15 घटाऊँ कितना बचेगा मेरा 15 बचेगा, वहाँ से x रहा कितना आएगा मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो x क्या है अजीत की जो वास्तविक चाल थी वो कितनी थी हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब निकालेंगे हम अमित की चाल, तो अमित की चाल निकालेंगे, क्या करेंगे पुटिंग फर्स्ट कर दो सेकंड कर दो किसी में पुट कर दो, इन दोनों में से किसी में। मैंने फर्स्ट में पुट किया तो 30 बटे 5, देखो 30 बटे 5 माइनस के 30 बटे वाई कहाँ है ये रहा बराबर 2, 5 छिक्के 30 6 बार जाएगा, माइनस के 30 बटे वाई बराबर 2, ये माइनस का उधर प्लस का जाएगा, प्लस का इधर किसका आएगा माइनस का, तो जो 6 में से 2 आएंगे कितने बचेंगे 4 बराबर 30 बटे वाई, क्या चुना कर दिया, वहाँ से वाई की वैल्यू है वो कितनी है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया सवाल है। पहले उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो पहले सवाल पढ़ लो, पहले कंसेप्ट समझते हैं हम। कंसेप्ट ये है कि जैसे ये हमारी ये नदी है, ठीक है, हम नदी में या नदी में कोई तैर रहा है, नदी में हम कोई नाव चला रहे हैं। अगर नदी का बहाव जो है वो किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, नदी का बहाव किधर है, इस तरफ है। यदि नदी का बहाव इस तरफ है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं, तो हम जो जाएंगे वो जल्दी पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कभी भी, अगर आप लोगों ने कभी साइकिल चलाई हो, कब, जब हवा तेज़ चल रही हो, अगर आपकी हवा तेज़ चल रही है, मान के चलो ये हमारी हवा चल रही है, किधर चल रही है हमारी हवा, इधर की साइड चल रही है, और आप साइकिल भी किधर चला रहे हो, इधर ही चला रहे हो, तो आपको साइकिल बड़ा हल्की महसूस होगी और तेज़ चलेगी, चलती है ना, चलती है। और अगर हवा चल रही है इधर की और अब आप जा रहे हो इधर को, जब आप विपरीत साइड में जाओगे तब क्या होगा, तब आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तब ही साइकिल थोड़ी आगे बढ़ पाएगी, उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब साइकिल थोड़ी थोड़ी चलती है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हवा की साइड जाओगे तो उसको बोलते हैं अनुकूल दिशा, या पानी के बहाव की साइड जाओगे तो उसको बोलते हैं हम अनुकूल, और जब हम हवा या पानी के विपरीत जाते हैं तब उसको बोलते हैं हम प्रतिकूल, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम प्रतिकूल। अब एक चीज़ समझते हैं, जैसे हम नाव में जा रहे थे, हम अनुकूल दिशा में जा रहे हैं, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम चल रहे हैं, तो जब पानी बह रहा है तो पानी की भी कोई चाल होगी, बिल्कुल होगी। हमने मान लिया उसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, कि वो 1 घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करेगा, जो पानी होगा वो हमें नहीं पता कितनी तय करेगा, ठीक है। और अगर हम अपनी नाव की चाल की बात करें जिसमें हम बैठे हैं, तो उसकी भी कोई चाल होगी, पानी तो बहेगा नहीं, हम उसमें भी चापू चलाएंगे तब वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, जितनी भी बढ़े आगे बढ़ेगी, तो उसकी भी चाल हमने क्या मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तब हम दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तब जो नेट चाल होगी या औसत चाल बोल सकते हैं हम, वो क्या होगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका मतलब मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो ये है, यदि हम अनुकूल दिशा में जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, अनुकूल दिशा में जाएंगे तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। और अगर मैं प्रतिकूल जा रहा हूँ, प्रतिकूल जा रहा हूँ मतलब मेरी नाव किधर जा रही है, अब ये इधर जा रही है, इसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज़ समझो, अगर मेरी चाल इस बहाव से कम होगी, अगर मेरी चाल इस पानी के बहाव से कम होगी तो मेरी नाव कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, मैं खुद नाव के साथ इधर ही बह जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो आपको खींच ले जाएगा। यदि आपकी चाल इससे ज़्यादा होगी तभी आपकी नाव आगे को बढ़ेगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं बढ़ेगी। तो इस स्थिति में जो नेट चाल होगी वो क्या होगी, y माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हमारी चाल में से नाव, वो जो धारा की चाल है वो हमेशा घटेगी। किस स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में। तो ये किसकी होती है, अनुकूल स्थिति होती है हमारी, अनुकूल स्थिति, और ये होती है किसकी, प्रतिकूल। तो अनुकूल स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ लेते हैं, और प्रतिकूल स्थिति में हम अपनी चाल में से जो बहाव की चाल होगी उसको हम माइनस करेंगे। बहाव की चाल या धारा की चाल कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। बस इसमें अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो सवाल हो गया। चलिए सवाल क्या है, सवाल है कि ऋतु धारा के अनुकूल, क्वेश्चन नंबर 10, जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब देखो समय दोनों में कितना है, बराबर है, लेकिन दूरी दोनों की अलग अलग है। देखो यहाँ से यहाँ तक ऋतु यहाँ से यहाँ तक चली, कब, जब बहाव भी इधर ही था और वो भी किधर जा रही थी, इधर। तब उसको 2 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर। और जब वो यहाँ से इधर चली यहाँ तक, ये कितनी है, इतनी हमारी है 4 किलोमीटर मान लो। कब, जब पानी इधर चल रहा था और वो इधर चल रही थी। समय दोनों में कैसा है, समय दोनों में बराबर है, यहाँ भी 2 घंटे यहाँ भी 2 घंटे, लेकिन 6 किलोमीटर का अंतर आ गया। अंतर क्यों आया, अंतर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की चाल क्या हुई थी, जुड़ गई थी। जब दोनों की चाल जुड़ जाती है तो गाड़ी हमारी तेज चलती है या नाव हमारी तेज चलती है, और जब दोनों की चाल घट जाएंगी तो जब चाल घटेगी तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, दूरी कम तय होगी। तो समय ज़्यादा लगा और दूरी कम तय हुई। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अनुकूल दिशा में मान लेते हैं, पहले हम क्या मानेंगे, फिर उसने पूछा है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद कीजिए। उसने ये पूछा है स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब ये है कि जब पानी बहे नहीं, कहीं भी नहीं जाए, बिल्कुल स्थिर रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, तब उसमें ऋतु की चाल कितनी होगी। तो ऋतु की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखते हैं अनुकूल स्थिति के लिए। अनुकूल स्थिति के लिए जो चाल होगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई। अभी बताया है कि अनुकूल स्थिति में दोनों चाल क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती हैं। तो अनुकूल स्थिति में चाल कितनी होगी हमारी, x प्लस वाई। तो चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। चाल कितनी है हमारी, x प्लस वाई। जो अनुकूल दिशा में दूरी तय की है वो कितनी तय की है उसने,
20 किलोमीटर की, हाँ 20 किलोमीटर की दूरी 20 की तय की, समय कितना लगा उसको 2 घंटे। जब इसको इससे काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा हमारा 10, समीकरण नंबर 1। अब आते हैं प्रतिकूल के लिए, प्रतिकूल स्थिति के लिए। जब हम प्रतिकूल की बात कर रहे हैं तब प्रतिकूल के लिए क्या होगा, जो चाल होगी वो क्या होगी, हमारी चाल में से नाव की चाल क्या, सॉरी हमारी चाल में से धारा की चाल क्या होगी माइनस। तो ऋतु की चाल में से क्या किया मैंने, धारा की चाल को घटा दिया। तो चाल बराबर क्या, तो हमारा दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो x माइनस वाई चाल थी इसकी, जो इसने दूरी तय की वो कितनी की है 4 किलोमीटर, कितने समय में 2 में। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें 2 समीकरण मिल गए और दोनों समीकरणों में एक में है x प्लस वाई, एक में है x माइनस वाई। जब ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, विलोपन लगाते हैं। विलोपन क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, प्लस प्लस ये कट गए, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो मैंने किस में पुट किया, फर्स्ट में। जब मैं फर्स्ट में पुट करूँगा तो क्या होगा, 6 प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, ये प्लस का है, उधर किसका जाएगा माइनस का। तो y बराबर कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी थी, x थी, x का कितना निकाला हमने 6, तो जो ऋतु की चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की चाल है वो कितनी है हमारी, y किलोमीटर प्रति घंटा, y कितना हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। देखो, जब भी अनुकूल की बात होगी तो अनुकूल में हम अपनी चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ लेंगे, और प्रतिकूल की बात होगी तो हम अपनी चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमेशा करना है, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारी चाल धारा की चाल से ज़्यादा होगी। देखो, धारा हमारी चाल यहाँ पे ऋतु की जो चाल थी वो कितनी आई है 6 आई है, जबकि धारा की चाल कितनी थी 4, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हम अधिक दौड़ रहे हैं, किससे, धारा की चाल से। तो बस उसी में हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दौड़ रहे हैं, तभी 1 घंटे में कितनी चली वो 2, और 2 घंटे में कितनी चल चुकी थी वो 4 चल चुकी थी, वो ये रही 4। तो क्या करेंगे हम पहले दोनों चाल मानेंगे। सबसे पहले ऋतु की चाल x, धारा की चाल y। अनुकूल स्थिति में चाल क्या होगा, दोनों की जुड़ेंगी, तो चाल कितनी होगी x प्लस वाई। फिर क्या करेंगे हम, चाल का लाएंगे सूत्र, x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2, क्योंकि दूरी 20 तय की है अनुकूल में, समय कितना लगा था उसको 2 घंटे। वहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया 10। फिर आएंगे प्रतिकूल स्थिति के लिए, वहाँ से चाल कितनी आएगी x माइनस 10, वहाँ से हमने x माइनस वाई निकाली, सॉरी x माइनस वाई कितनी आई हमारी 2 आ गई। फिर हमको विलोपन लगाना है, वहाँ से x और y निकल आएंगे, वहाँ से ऋतु की चाल और धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन 11 तक कर चुके हैं, सॉरी 10 तक। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, 6 था, वो इसी के टाइप का था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, वो मैं कराऊंगा कल, और क्वेश्चन नंबर 13 मैं ही कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।